बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में स्टेप्स टू फाइंड थीटा इन 4 क्वाड्रेंट्स, इसका क्या मतलब है, ये वाला काम हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, तो ये उसकी समरी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा एक्सेस एंड वेक्टर्स विच आर एडेड, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स, फाइंड एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ आर एक्स, फिर हमने y कंपोनेंट लिया। उसके बाद ये इक्वेशन हमने वहाँ पे बनाई थी, r इक्वल्स टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए हमने लिखा था थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब यहाँ पे ये जो हमने पहले वाला काम किया है, हमारे लिए क्या यहाँ पे आज अहम है, वो है यहाँ से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा सकता है। थीटा क्या मतलब है, थीटा का यहाँ पे सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे, क्योंकि मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं। अगर आपने 4 क्वाड्रेंट्स लेने हैं तो आपको, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब सपोज कर लें कि यहाँ पे जो मेन चीज़ है, द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच रिजल्टेंट वेक्टर लाई। जी, अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो जहाँ से ये पता चलेगा, सपोज कर लें अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, ए वेक्टर है और वहाँ पे अगर वैल्यू है 2i, सपोज कर लें 2i प्लस 2j प्लस 2j, इसका मतलब ये हुआ कि आपका x और y दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव है, और इनकी वैल्यू जो है वो भी इक्वल है। इफ़ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर पॉजिटिव देन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इक्वेशन ये बताएगी, उसमें एक्स और वाई इन दोनों को देखेंगे कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है आपका जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी यहाँ एंगल, हमेशा आप कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है, वो एंगल जो है सपोज कर लें यहाँ जितना भी एंगल होगा वो थीटा इक्वल्स टू फाई कहलाएगा। हमारे लिए आगे कोई और स्टेप या एंगल मेजर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड के अंदर और फोर्थ के अंदर, तो वहाँ भी हम कैसे चलेंगे। सपोज कर लें इफ़ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव, इसका मतलब है यही वाली इक्वेशन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन है -2i प्लस 2j, इसका मतलब है हमारा एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, तो हमारा जो वेक्टर है एक्स कंपोनेंट नेगेटिव मतलब है आपका एक्स कंपोनेंट ये है और वाई कंपोनेंट ये वाला है, दिस इज़ वाई कंपोनेंट, और ये जो है ना आपका एक्स कंपोनेंट है। अब ये एक्स कंपोनेंट आपका क्या है, नेगेटिव है, आपका वेक्टर फिर कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब आपका जो वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो फिर हम एंगल कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से जो आप एंगल निकालेंगे इक्वेशन से, जो आप थीटा इक्वेशन लिखते हैं ना, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स जी tan इनवर्स, और उसके बाद आप वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज कर ले y की वैल्यू यहाँ पे 2 है और इधर से वैल्यू है -2, यहाँ से आपके पास जो एंगल आएगा, सपोज कर ले अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये तो वो एंगल है जो उस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, ये वाला फाई। और हमें हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करना होता है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमें ये वाला एंगल चाहिए थीटा, उसका उन्होंने एक फार्मूला बताया, वो ये है। अब देखें अगर इसको अब यहाँ से स्टार्ट करें और ये मुकम्मल यहाँ तक ये आपका डी बन जाएगी, हाफ सर्कल, ये एंगल कितना है 180 डिग्री, उसमें से अगर ये वाला एंगल आप निकाल दें, ये वाला एंगल निकाल दें, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। हमें ये वाला एंगल चाहिए, हमारा इससे गर्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपने 2 चीज़ें सीखी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वो नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। ये यहाँ से भी याद कर सकते हैं इस फार्मूले से। अगर मैं यहाँ लिखूँ S, यहाँ लिखूँ A, यहाँ लिखूँ C और यहाँ लिखूँ T,
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों, ए मीन्स ऑल, एस मीन साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम, एस मीन साइन, इसका मतलब है यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, और साइन किसके साथ अटैच होता है, वाई के साथ, वाई कंपोनेंट के साथ। जी मैं यहाँ पे पॉइंटर ले लेता हूँ जी। साइन यहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये भी आपने ऑब्जेक्टिव याद रखनी है। ए मीन्स ऑल, काज और साइन दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होंगे। सी मीन काज पॉजिटिव होगा। अब जब काज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फोर्थ में, काज पॉजिटिव होगा लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। टी मीन्स टेन, साइन और काज दोनों नेगेटिव होंगे लेकिन टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपने याद रखना है। तो अभी हम कहाँ पे पहुंचे थे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहला पॉइंट हमने क्या याद किया, साइन पॉजिटिव होता है। साइन मीन्स आपका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है लेकिन एक्स कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप जो भी एंगल निकालेंगे ये -45 डिग्री आएगा, क्योंकि आप इस हमेशा एंगल एक्स एक्सिस को लाजमी टच करेगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, फाई। हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कि वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है। ये एंगल मेजर करने के लिए हम इस 180 डिग्री में से ये वाला फाई निकाल देंगे। इसका मतलब है अगर यहाँ एंगल ये 45 डिग्री बन रहा है तो 180 में से 45 निकाल दें, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ से निकाल देते हैं तो जो आपका आंसर बचेगा, ये बचेगा आई थिंक 135 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, 180 डिग्री माइनस फाई। फाई कौन सा एंगल है, उसी क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स एक्सिस से आपने मेजर की है। क्लियर होगी बात। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आपका वेक्टर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, वो कैसे पता चलेगा, जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो उस इक्वेशन में दोनों एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि वहाँ tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वहाँ फार्मूला कौन सा यूज़ होगा थीटा को मेजर करने के लिए, 180 डिग्री प्लस फाई। ये देखें क्योंकि ये फाई है, अब टोटल एंगल कैसे होगा, यहाँ तक 180 डिग्री और ये वाला फाई, ये ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एंगल आ जाएगा। सो सिंपल, बहुत आसान है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ पोर्शन के अंदर अगर आपका वेक्टर यहाँ लाई कर रहा है, अब प्रॉब्लम क्या है, जो आप एंगल मेजर करेंगे वो तो ये वाला है, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस टच करता है। हमें कहाँ से चाहिए, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला हिस्सा। इसको अब कैसे मेजर करें, उसका उन्होंने मेथड ये दिया है कि आप अगर एक पूरा चक्कर लगाएं, ये पूरा चक्कर 360 बनता है, उसमें से ये निकाल दें तो बाकी ये आ जाएगा। बहुत आसान है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला क्या होगा, 360 डिग्री माइनस फाई। तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि हर क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। इसको हम आप एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लें आपका वेक्टर यहाँ लाई कर रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। और सपोज कर लें कि आपने इक्वेशन से एंगल निकाला, वो आ रहा है 50 डिग्री, वो ये वाली वैल्यू है 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, जो रेड कलर में हमसे पूछा गया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल का फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस फाई, 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो एंगल कितना आ गया, 230 डिग्री। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आएगी तो जल्दी में आपने वो वाला एंगल नहीं देखना, आपने इक्वेशन लाजमी देखनी है कि उसमें कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव तो नहीं है। फिर वहाँ से जज करें कि आपका वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है, उसके हिसाब से आप एंगल निकालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लें कि आपका वेक्टर लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और एंगल की वैल्यू आ रहा है 15 डिग्री। तो ये वाला जो रेड कलर है ना, ये आपके पास 15 डिग्री आया है। ये वाला आपसे कौन सा पूछा गया है, ये जो ब्लू कलर है ये 15 डिग्री है। ये जो रेड कलर में है ये एंगल हमें चाहिए। उसका तरीका उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रीन कलर में मैंने सर्कल बनाया हुआ है ये 360 डिग्री है। इस ग्रीन कलर में से ये ब्लू कलर निकाल दें, तो 360 में से ये वाला एंगल निकालेंगे तो बाकी किसका बच जाएगा, रेड कलर का। तो फार्मूला क्या बनेगा, 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू 345 डिग्री। ये देखिए यहाँ से आपको पता लग गया कि एंगल कैसे मेजर किया जाता है, और इक्वेशन से ये पता चलता है कि आपका वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपसे जो है ना वो ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है। इक्वेशन से आप ये बताएंगे कि आपका वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है, और अगर वेक्टर लाई कर रहा है तो उसमें से कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। अगर दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है, मीन वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा
एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा। और उसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये वाला है, थीटा को मेजर करने के लिए। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो tan पॉजिटिव होगा, साइन और cos नेगेटिव होंगे, मीन एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव और वाई कंपोनेंट भी उसी वेक्टर का क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें cos जो एक्स कंपोनेंट होगा वेक्टर का वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई कंपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपने इन तमाम फार्मूलाज को, इन पॉइंट्स को, इन ट्रिक्स को याद रखना है। यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ फॉर्म में ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा सकती है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर, स्टेप्स टू फाइंड थीटा इन 4 क्वाड्रेंट्स।